हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं त्रिवेंद्र भारद्वाज और आज एक और वीडियो के साथ भाई आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। और वीडियो क्या, आज का जो टॉपिक था हमारे एक कमेंट में आया था, उसमें अंकित भाई हैं। तो अंकित भाई, आपने पूछा था अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप देख लेना भाई। मेरे से जितना बेस्ट हो सका, जो मैं आजमाता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करके हम चाहें तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे यार ऐसा कौन सा सस्पेंस है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बंदा सारी बात कर रहा है इतनी देर से, लेकिन ये नहीं बता रहा कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम जो है भाई, प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी के अंदर ये वाला जो पिलर है, ये ए पिलर, ये वाला आगे वाले जो पिलर होते हैं इनको ए पिलर बोलते हैं। तो अंकित भाई ने पूछा था कि गाड़ी अच्छी है, आपने बताया, सारी चीज़ें बताई, लेकिन भाई ये बता दो कि इस गाड़ी का ये जो ए पिलर है ये बहुत थिक है और मैं हिली एरियाज़ में रहता हूँ। अंकित भाई ने ऐसा बोला था कि वो हिली एरियाज़ में रहते हैं और ये जो ए पिलर है, इस ए पिलर की वजह से इस गाड़ी को साइड्स में से जब काटना होगा, कहीं भी किसी साइड से काटनी होगी, तो ये ए पिलर बड़ा नुकसान करेंगे। मतलब कि ये एक व्यू होता है ना, उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो इसी बात के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। ये देखो, ये आगे बंदे जा रहे हैं, इस ए पिलर के आते के साथ ही ये बंदे, देखा आपने, छिप गए। ये पिलर भाई साइज में ये देखो बहुत मोटे हैं। मेरा तो हाथ भी अच्छे खासे बड़े हाथ हैं भाई, भगवान की दया से, लेकिन हाथ भी नहीं आ रहा, इतने मोटे पिलर है। हालांकि मैंने यहाँ से अंगूठे से कवर कर लिया है गेट भी। ये देखो, ये वाइट पट्टी जो है ये गेट की है, तो ये भी कवर कर ली थी। ये देखो, तो इतना मोटा ये ए पिलर है। लेकिन ये जो ए पिलर दिया है, ये इसकी वजह से इस गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है, इस गाड़ी की जो ये जो सॉलिड है गाड़ी, वो इस ए पिलर का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है भाई। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो व्यू ब्लॉक होता है वो एक्चुअली होता सभी में है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है भाई। इस गाड़ी को मिलाकर और मेरी जो प्रीवियस गाड़ी थी वैगनर, उसमें तो इतने थिक नहीं है, आपको सबको पता है, वो पतली सी गाड़ी है बेचारी। तो मैंने वो भी चलाई और उसके बाद मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो मुझे कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो आई होप कि आपको भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा और कैसे नहीं आएगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। अंकित भाई ने कहा कि पहाड़ों में रहते हैं, तो अंकित भाई पहाड़ों में भी मैंने बहुत ड्राइव किया है, पिछली गाड़ी से भी और इस गाड़ी से भी। अभी पिछले करीबन 5-6 हज़ार किलोमीटर तो मैं पहाड़ों में ड्राइव करके आया हूँ। माफ़ करना, 5-6 हज़ार किलोमीटर नहीं, करीबन 3-4 हज़ार किलोमीटर तो मैं पहाड़ों में ड्राइव करके आया हूँ इस गाड़ी से। तो इस गाड़ी में मुझे पिलर्स की प्रॉब्लम नहीं आई अंकित भाई। अगर आपका ये इशू है कि आपको पिलर्स की प्रॉब्लम है तो आपको पिलर्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाड़ी का जो रिव्यू था वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप देख भी चुके हैं, लेकिन पिलर्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब कहने की बात है कि पिलर बहुत मोटे, एक हाइप बना दिया है कि बहुत मोटे पिलर हैं, बहुत मोटे पिलर हैं। अरे भाई, इतने भी मोटे पिलर नहीं हैं जितने कि लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उनकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो स्ट्रेंथ की वजह से थिकनेस में भी ज़्यादा दे दियो, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकली कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये समझ लीजिए कि अगर बाकी गाड़ियाँ जो हैं उनसे 19-20 फ़र्क पड़ेगा इसका। टर्न करते वक्त पहली बात तो जो भी, अभी मैं आगे से टर्न लूँगा जैसे, तो आगे से जो ये दीवार है, इस दीवार का मुझे पहले से पता होना चाहिए कि ये कितनी दूर है। हर गाड़ियों में जैसे पता होता है, एक अंदाज़ा होता है, वैसे ही इसका भी एक अंदाज़ा होता है। और दूसरा ये है, अगर बहुत ऐसे हालात है जहाँ पर आपको ये पिलर से कुछ हाइड हो गया है, तो आपको भाई फिर एक थोड़ी सी क्या कहते हैं, जब तक आप इसके यूज टू नहीं होगे तब तक आपको थोड़ी सी एक मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको थोड़ा इधर उधर गर्दन जो है वो इस तरीके से, आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसे या ऐसे करके गर्दन देखना पड़ेगा जब भी आप गाड़ी कहीं से टर्न ले रहे हैं। अब हम अपना
एक्चुअल पॉइंट पे बात आ जाते हैं और निष्कर्ष जो होता है वो निकाल लेते हैं। गाड़ी के पिलर्स का कोई इशू नहीं है, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो आज तक 2-3 बार के अलावा 2-3 4 बार ज़्यादा इसके अलावा मुझे कभी पता ही नहीं चला कि इसके पिलर इतने थिक है, इतने भारी मोटे पिलर है, ऐसा मुझे कभी पता ही नहीं चला। जबकि मैंने बाहर ये क्या कहते हैं डोर वाइजर्स भी लगवा रखे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा व्यू और ज़्यादा जो है रुक जाता है, लेकिन मुझे तब भी ऐसा कोई इशू नहीं आया। और वो जो 2-4 बार इशू आया है, 3-4 बार, वो भी कोई खास कोई बड़ा इशू नहीं आया, सीधे चलते रहे हम रोड पे या ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी बरसात के टाइम में होता है, वो किसी भी गाड़ी में हो सकता है, इसमें हल्का सा ज़्यादा होता है, बस और कुछ नहीं है। दूसरी बात, आप सावधानी से गाड़ी चलाएं। आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती हो, बशर्ते आप सावधानी से गाड़ी चलाएं। जहां भी चला रहे हैं, चाहे क्राउड में चला रहे हैं, खुले रोड पे चला रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं, हिली एरियाज में रहते हैं तो हिली एरियाज में चला रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैंने इसी गाड़ी को लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में, जहाँ अच्छे रोड आए, यानी कि रोड स्मूथ है और खाली है और वहाँ भगाने की जगह है, तो मैंने इसी गाड़ी को वहाँ पर भी 65-70 पे भगाया है। ऐसा नहीं है सारी जगहों पे नहीं, कहीं कहीं पर 65-70 में मैंने ये गाड़ी भगाई है, अगर भगाने वाली जगह है। इवन लो लाइट कंडीशन में भी मैंने इस गाड़ी को भगाया, यानी कि थोड़ा सा इवनिंग टाइम में हो जाता है ना, डे लाइट कम हो जाती है, तो उस टाइम भी मैंने इस गाड़ी को भगाया है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाइयों, ट्रस्ट मी। मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है, बाकी किसी का कुछ और कह सकता है, किसी और का कुछ हो, लेकिन मेरे दिमाग से और मेरे एक्सपीरियंस से तो यही बात परफेक्ट है कि जब आप को अच्छे से गाड़ी चलानी आती है तो आपको इतनी थिकनेस कोई नुकसान नहीं देने वाली, क्योंकि जब गाड़ी के बराबर का नहीं दिखाई देता, गाड़ी में आप जब अंदर बैठ जाते हैं तो आपको 1 इंच नीचे का नहीं दिखता, साइड का नहीं दिखता, आगे का आप पूरा ठीक से नहीं देख पाते कि आप हर जगह आप एक आइडिया से और एक्सपीरियंस से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि गाड़ी सिर्फ आइडिया और एक्सपीरियंस के दम पे चलती है। जब आप को अपनी गाड़ी के डायमेंशंस पता है, सारी चीज़ें पता है, तो आपको पता होता है हाँ भाई हमारी गाड़ी इतनी बड़ी है तो हमारी गाड़ी आसानी से चल जाएगी। आप शौक से इस गाड़ी को खरीदें। अगर आप ये ए पिलर की वजह से गाड़ी सोच रहे हैं रिजेक्ट करने के लिए, या आपको पसंद है और सिर्फ इसकी वजह से सोच रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इस ए पिलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाई चांस आपको कोई और गाड़ी पसंद है तो आप इसे रिजेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो आपकी खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो आप अपने हिसाब से, जो आपकी चॉइस है, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगता हो, आप वो गाड़ी लीजिए। लेकिन ए पिलर की वजह से ऐसा कोई इशू नहीं है। आप सभी लोगों से, दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लग रहा है और थोड़ा ठीक लग रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट वगैरह करके आप बताया करें। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।